देखो एक्सपेरिमेंट देख लो एक बार फिर से। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है हमारे जोसेफ प्रिस्टले। फर्स्ट कौन है? प्रिस्टले भी याद रखोगे तो भी चलेगा। अब इनका बर्थ हुआ था 1733 में और डेथ हुई थी 1804 में। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1770 में। एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया? 1770 में। और इनका काम क्या था? इन्होंने रिवील किया एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का नहीं, एयर का। ठीक है, किसका रोल बताया इन्होंने? एयर का रोल बताया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कब की? 1774 में। तो ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था? प्रिस्टले ने, है ना। कब किया डिस्कवर? 1774 में। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखो क्या था। पहले इन्होंने एक बेल जार लिया, उसके अंदर इन्होंने एक कैंडल रखी और एक माउस रखा। अब कैंडल जो है वो थोड़ी देर बाद एक्सटिंग्विश होगी, बुझ गई। ठीक है, और जो माउस है उसकी भी सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई। ठीक है, अब उसके बाद है इन्होंने एक और सेटअप ऐसा ही लिया और उसमें क्या रख दिया? मिंट प्लांट। क्या रखा? मिंट प्लांट रखा। प्लांट क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कैंडल भी जलती रही और माउस भी जिंदा रहा। ठीक है, तो प्रिस्टले का मेन हाइपोथेसिस क्या था वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। अब यहाँ पे माउस था, माउस क्या ले रहा है? एटमॉस्फेयर से क्या ले रहा है? ऑक्सीजन। मतलब वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन खत्म कर रहा है। और कैंडल जो है वो भी बर्न कर रही है, किसकी हेल्प से बर्न करनी है? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं। दोबारा एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? प्लांट्स। कौन लेके आएंगे? प्लांट्स। तो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिस्टोर करते हैं, उस ऑक्सीजन को रिस्टोर करते हैं जो एनिमल्स और बर्निंग कैंडल ने खत्म कर दी थी। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट है हमारे जैन इंजन हाउस। दूसरे कौन है? जैन इंजन हाउस। अब इनका बर्थ हुआ था 1730 में और डेथ हुई थी 1799 में। अब इन्होंने भी प्रिस्टले वाला ही सेटअप लिया, बेल जार लिया इन्होंने भी, और उस सेटअप को डिफरेंट क्या किया इन्होंने? एक बार डार्क में रख दिया और एक बार सनलाइट में, है ना। सेटअप वही लिया, बस एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में। अब इन्होंने क्या देखा कि सनलाइट जो है, मतलब बताया क्या इन्होंने? बात क्या बताई थी कि सनलाइट जरूरी है उन प्लांट प्रोसेसेस के लिए जो ऑक्सीजन को रिस्टोर कर रहे हैं। हमने ये देखा ना कि प्लांट ऑक्सीजन को क्या करता है? रिस्टोर करता है। तो उसमें कोई प्रोसेस तो लगती होगी ना। तो उन प्लांट प्रोसेसेस के होने के लिए जरूरत है किसकी? सनलाइट की। ठीक है, अब जो इंजन है ना, इंजन का तुम ध्यान रखना कहीं ना कहीं रिलेशन सनलाइट से। ठीक है, तो जैन इंजन हाउस ने किसके बारे में बताया? सनलाइट के बारे में। अब एक इन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया। एक्वेटिक प्लांट का नाम क्या है? हाइड्रिला। अब इन्होंने देखा कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा ना, उस ग्रीन पार्ट के अराउंड छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, लेकिन वो बबल्स सिर्फ बने सनलाइट में, डार्क में वो बबल्स नहीं बने। ठीक है, अब बाद में पता चला कि ये जो स्मॉल बबल्स बने हैं वो किसके थे? ऑक्सीजन के। किसके थे? ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इंजन हाउस ने कंक्लूजन क्या बनाया कि प्लांट के जो ग्रीन पार्ट हैं सिर्फ वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, नॉन ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट्स में। ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, डार्क में रिलीज नहीं होगी। अब थर्ड साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सेक्स। सिर्फ वॉन सेक्स भी याद रख सकते हो। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1854 में। कब किया? 1854 में। इन्होंने बताया कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, तो ग्रो होते होते वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे? और वो ग्लूकोज स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, अब वॉन सेक्स ने बताया कि प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और वो ग्रीन सब्सटेंस कुछ स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होगा, लेकिन उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था कि ये ग्रीन सब्सटेंस है क्लोरोफिल, और जिन बॉडीज में वो स्टोर होता है वो है क्लोरोप्लास्ट। आज हमें पता है पर उनको नहीं पता था। ठीक है, अब वॉन सेक्स ने कंक्लूजन क्या बनाया वो देखना है हमें। देखो, इन्होंने बताया कि जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज स्टोर होगा किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। उन्होंने बस इतना बताया था प्लांट में ग्रीन सब्सटेंस है, पर वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल है, वो इन्हें नहीं पता था। आज हमें पता है क्लोरोफिल स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में।
क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है? क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है। आज हमें पता है पर उन्हें नहीं पता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है T.W. एंजलमैन। नेक्स्ट कौन है? इनका बर्थ हुआ था 1843 में और डेथ हुई थी 1909 में। अब इन्होंने व्हाइट लाइट ली, व्हाइट लाइट के आगे एक प्रिज्म रख दिया, तो व्हाइट लाइट जो है वो स्प्लिट हो जाएगी कितने कंपोनेंट्स में? 7 कंपोनेंट्स में, विबग्योर में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ये जो सातों कलर है ना, ये उन्होंने एक सेटअप के ऊपर डाले और उस सेटअप के अंदर क्या था? ग्रीन एल्गा। क्या था? ग्रीन एल्गा पड़ी हुई थी किसमें? एरोबिक बैक्टीरिया में। किसमें पड़ी हुई थी? एरोबिक बैक्टीरिया के एक सस्पेंशन में थी। और ग्रीन एल्गा कौन सा लिया था? क्लैडोफोरा। अब देखो, ये जो ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा मतलब प्लांट, एल्गे किस में आते? प्लांट्स में। अब एल्गा मतलब प्लांट है, तो ये प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हुआ रेड और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? रेड और ब्लू लाइट की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हुआ तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। कौन सी निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे रेड और ब्लू, जैसे ये रेड लाइट है ना, ये मान लो यहाँ पे पड़ी ग्रीन एल्गा पे, और ब्लू लाइट यहाँ पे पड़ी, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हुई होगी? एक तो यहाँ पे रिलीज हुई होगी मैक्सिमम ऑक्सीजन और एक यहाँ पे। अब मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हुई, बैक्टीरिया हमने कौन सा लिया है? एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया लिया है, मतलब उसको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ज्यादा बैक्टीरिया तुम्हें कहाँ इकट्ठा हुआ मिलेगा? जहाँ पे ऑक्सीजन है, जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है। यहाँ ज्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ तुम्हें ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हुए मिले। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट था एंजलमैन का, कि उन्होंने देखा कि जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई थी वो 7 कंपोनेंट्स में टूट गई थी, फिर वो क्लैडोफोरा एल्गे के ऊपर डाली गई, जिसकी वजह से हमने देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया उस एरिया में ज्यादा है जिस एरिया में कौन सी लाइट पड़ी थी? ब्लू और रेड लाइट पड़ी थी। अब जहां ब्लू और रेड लाइट पड़ी मतलब वहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुआ मतलब वहां ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुई होगी, इसीलिए वहां पे ये बैक्टीरिया मिले हमें। ठीक है, बस यही कर दो बंद, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।